हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जब भी किसी गाय का या भैंस का बछड़ा जन्म लेता है तो हम अगर उसकी अच्छी तरह से केयर नहीं करते हैं तो उसमें मॉर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बछड़े मरने की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो छोटे बछड़े होते हैं वो आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। क्योंकि जब वो माँ के पेट में होते हैं, उसके गर्भाशय में होते हैं, तो वो प्रोटेक्शन में होते हैं, वहाँ पर उनको हर रोग से बचने की ताकत रहती है, वहाँ पर वो सेफ होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, इन्वायरमेंट में आते हैं, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती है, मतलब कि ज़ीरो होती है। तो तब हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं, उसको वक्त पर कोलोस्ट्रम नहीं खिलाते हैं, तो वो किसी भी बीमारी को आसानी से बलि चढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो खास बात है तो वो बात है उनकी जो नेवल कॉर्ड होती है, जो नाभि होती है, तो वहाँ से उनको बहुत सारे जानलेवा इन्फेक्शन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नाभि से जैसे कि टिटेनस है, या फिर जो नेवल ईल होता है, जॉइंट ईल होता है, तो ऐसे बहुत सारे जानलेवा इन्फेक्शन वहाँ से उनको होते हैं। तो इसलिए बछड़े के जन्म के बाद हमें उस नाभि की बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसकी अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो उसका नतीजा भी फिर हमें भुगतना पड़ता है, बछड़े की डेथ हो जाती है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नाभि होती है तो वहाँ से 1-1.5 इंच छोड़कर हमें उसको अच्छे से साफ धागे से या फिर उस धागे को स्टरलाइज करके उसको उस नाभि को बांध लेना चाहिए, और उसके बाद उसको आयोडीन से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और जहाँ पर हमने बांधा है उसके नीचे से हमें उसको अच्छे स्टरलाइज ब्लेड से या स्टरलाइज सीजर से उसको कट करना है, जो कि आपको खुद से नहीं करना है, आपके वेटरनरियन से, आपके डॉक्टर से वो करवा लेना है। नहीं तो फिर जो कंडीशन होती है तो वो केस मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जहाँ हम बछड़े को रखते हैं वो अगर कंक्रीट का बना हुआ हो उसका फ्लोर, या फिर कच्चा फ्लोर हो, तो अगर कच्चा फ्लोर होता है तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सीधे नाभि से एंटर करके उसके बॉडी में चले जाते हैं। और अगर कंक्रीट भी हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हम उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से नाभि से जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ठीक ऐसा ही केस आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नेवल ईल का। अगर हम नेवल ईल को अगर टाइम पर उसको ट्रीट नहीं करते हैं, टाइम पर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाभि में होते हैं तो वो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और ख़ास करके उनके बछड़े के जॉइंट्स में फैल जाते हैं, और वहाँ पर जॉइंट ईल का भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर इस समस्याओं से हमें बचना है, जॉइंट ईल से, नेवल ईल से अगर हमें बचना है, तो जो मैंने बताया वो आपको करना होगा, तभी आपको उस बछड़े को आप उस बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलो मैं आपको वो केस दिखाता हूँ कि जिस केस में अभी नेवल ईल का प्रॉब्लम हुआ है। अगर हम उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन जॉइंट ईल में भी बदल सकता है, और बछड़े की जान तक भी जा सकती है। तो ये जो बछड़ा आप देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का है, और आप देख सकते हैं कि इसकी नाभि में इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पर जख्म बन गया है, और उस जख्म में
पस भी भर गया है। तो आप इस वीडियो में उसको क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी नाभि में पस भर चुका है। यहाँ तक कि उसका जो पेनिस होता है उसके अंदर से भी पस आ रहा है, वहाँ पर भी पूरी तरह से इन्फेक्शन हो गया है। तो हो सकता है कि इसके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है तो उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाए, ब्लैडर तक भी जा सकता है, किडनी तक भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बछड़े की मौत होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इस बछड़े का अभी जल्दी से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बछड़े की ट्रीटमेंट के लिए हमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया, तो सबसे पहले हमने उसका जो जख्म है वहाँ से पस को पूरी तरह से हटाने की कोशिश की, आयोडीन से अच्छे से उसको साफ किया। उसके बाद में हमने वहाँ पर जो हेयर क्लिपिंग होती है वो हेयर क्लिपिंग कर दी है। बाद में और उसको आयोडीन से साफ किया, उसका जितना पस वहाँ से निकल सकता है उस पस को हमने निकाल दिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लियरली पस को, ये देखिए यहाँ पर पूरा पस भर गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्वेलिंग भी आ गई है और बछड़े का जो यूरिनेशन है तो वो फिलहाल बंद था। तो इसलिए हमने उसको जो एंटीबायोटिक दिया वो हमने लगाया सिफोटैक्सिम। तो सिफोटैक्सिम हमने इसे 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर दिया। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन हमने जो इसे दिया वो फ्लुनिक्सिन मेग्लिमाइन लगाया 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तीसरा इंजेक्शन हमने लगा क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट जो कि 2 ml इसको हमने इंट्रामस्कुलर लगाया और साथ ही में हमने इसको सिस्टोन टैब प्रिस्क्राइब कर दी है जो कि 2 सुबह को और 2 शाम को उसको देने के लिए बोला है। और साथ में जो न्यूओस्पोरिन पाउडर आता है तो वो हमने उसको अप्लाई करने के लिए ओनर को एडवाइस किया है। तो दूसरे दिन इसकी जो कंडीशन थी तो वो पहले से बेहतर थी, स्वेलिंग भी कम हो गई थी और जो जख्म है वो भी सूखने लग गया था। तो जैसे ही काफ का जन्म होता है तभी आप प्रिकॉशंस लेते हैं, उसको आयोडीन से अच्छी तरह से साफ करते हैं, उसको अच्छे स्टराइल धागे से बांधकर उसको स्टराइल जो सीजर होता है या ब्लेड होता है उससे कट करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर उसमें ऐसे नेवल का प्रॉब्लम आता है तो उसको अगर हम शुरू से ट्रीट करें, जल्दी से ट्रीट करें तो जो जॉइंट ईल का प्रॉब्लम है तो उससे भी हम वहाँ तक जाने से बछड़े को बचा सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर बछड़े की मौत भी हो सकती है। तो इन सारी बातों को हम बच सकते हैं अगर हम शुरू से ही प्रिकॉशंस लेते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी आपको लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।